हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त चंदन सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल चैम्प क्रिप्टो टेक्निकल। दोस्तों की जैसे मैंने आपको थंबनेल में बताया है कि बिहार भूमि सुधार ऑनलाइन, यानी कि बिहार के अंदर जो लोग भी रहते हैं, बिहार स्टेट के निवासी हैं और उनके ज़मीनी कागजात में अगर कोई गड़बड़ी है, वो गड़बड़ी क्या क्या हो सकता है। खाता आपका गलत हो सकता है, खेसरा, रकबा, जमाबंदी, चौहद्दी, नाम, ये सारे सुधार अब ऑनलाइन होंगे। इसके लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी कर्मचारी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, ना ही आपको रजिस्ट्री ऑफिस का चक्कर लगाना है। दोस्तों, बिहार सरकार ने 13/5/2020 को एक पोर्टल लॉन्च किया हुआ है, जहां से आप सेल्फ 1 मिनट के अंदर अपने मोबाइल फ़ोन से या डेस्कटॉप से या पीसी से कहीं से भी जाके ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए कोई चार्ज नहीं है, कोई पैसा नहीं देना होता है और जैसे ही करते हैं उसका निपटारा ऑनलाइन हो जाएगा। दोस्तों, इस वीडियो में मैं बेसिकली वही बताने वाला हूं, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए हुए शुरू से लेकर लास्ट तक अगर देखते हैं तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपना ये जो भी करेक्शन है वह घर बैठे बहुत ही आसानी तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पर नए हैं तो लाल वाले सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि इस तरह की कोई भी मैं इंपॉर्टेंट वीडियो बनाऊं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। तो चलिए दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले हमें जाना होगा गूगल क्रोम ब्राउजर में और यहाँ पे सर्च करना होगा दोस्तों को, आपको बिहार भूमि देख सकते हैं। आपको मैंने बिहार भूमि सुधार, ठीक है, आप सिर्फ बिहार भूमि डाल के ही सर्च करेंगे, यहाँ एंटर करना है। जैसे बिहार भूमि आप डालेंगे दोस्तों, आपके सामने इस तरीके का ऑप्शन आएगा। मैं इसको जूम करके दिखा देता हूँ, जहाँ पे लिखा रहेगा आपको बिहार भूमि .bihar.gov.in। इसका लिंक भी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अब इस पर क्लिक करके आपको इस ऑफिशियल वेबसाइट पे रिडायरेक्ट हो जाना है। दोस्तों चलिए, मैं आपको लेके आ चुका हूँ इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है बिहार सरकार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग। यहाँ से बहुत सारे काम आप कर सकते हैं दोस्तों, और इसके और भी जो टैब्स हैं इन सभी के बारे में अगले वीडियो बताऊंगा। अभी मैं सिर्फ आपको सुधार करने हेतु जो नया पोर्टल लॉन्च हुआ है उसके बारे में बताऊंगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए नए वीडियो के लिए। देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक परिमार्जन का ऑप्शन दिख रहा है आपको, परिमार्जन, ठीक है दोस्तों। ये परिमार्जन वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करते हैं दोस्तों, आपके सामने बिहार सरकार राजस्व भूमि सुधार विभाग की ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है वो खुल के आ जाती है। बहुत सारा कुछ इंग्लिश में लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, ऑल द राज्य जनरल पब्लिक ऑफ द स्टेट बिहार इन्फॉर्मेटेड। तो आपको अगर अंग्रेजी नहीं समझ में आता है तो आपको एक यहाँ पे ऑप्शन है हिंदी का। जैसे आप हिंदी पे क्लिक करते हैं, यह सारा जो डेटा है, जो भी मैटर यहाँ लिखा हुआ है वह हिंदी में कन्वर्ट होता है। अब यहाँ से दोस्तों आप सारा कुछ पढ़ सकते हैं कि क्या क्या जैसे सुधार हो गए, जैसे कि थंबनेल में मैंने बताया है। तो देखिए यहाँ पे इसको आप वीडियो को पॉज करके एक बार पढ़ लेंगे, ठीक है, या इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आके पढ़ लेंगे। इसमें जितना भी आपका गलती है, जो मैंने थंबनेल में बताया है, जो आपका डिजिटलाइज जमाबंदी में नाम गड़बड़ हो गया है, खाता, खेसरा, रकवा, ठीक है फ्रेंड्स, उसमें जो भी गड़बड़ी है, जमा आपके जो कहते हैं जमाबंदी कराने के पहले या खारिज दाखिल कराने के पहले या बाद, जो भी अशुद्धियाँ हैं उसको आप ऑनलाइन करेक्ट कर पाएंगे, सही कर पाएंगे घर बैठे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे करना क्या है। सबसे पहले आपको आवेदन पत्र का प्रारूप आपको एक बार दिखा दूं दोस्तों। यहाँ पे आवेदन पत्र का प्रारूप है, ये वाला सेक्शन आप एक बार देख लीजिए। उसके बाद से देखिए दोस्तों, आपको ऑनलाइन कैसे करना है, क्या क्या गड़बड़ी है, कैसे कैसे करना है, वो चीज़ एक मैं बता दूं कि क्या क्या चीज़ आप यहाँ से सुधार कर सकते हैं और क्या क्या चीज़ उसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। सबसे पहला देख सकते हैं जो त्रुटि परिमार्जन का प्रकार है, वांछित कागजात और संबंधित विभागीय पत्र। सबसे पहला है ऑनलाइन दाखिल खारिज के पूर्व की जमाबंदियों में सुधार हेतु। जैसे कि आपने जो दाखिल खारिज के लिए ऑनलाइन कराया है उसके पहले, जैसे कि अभी आपने ऑनलाइन नहीं किया है खारिज दाखिल के लिए, उसके पहले अगर कोई आपके जमाबंदी में या आपके जो डॉक्यूमेंट्स है उसमें कोई गड़बड़ी है तो उसके सुधार के लिए आपको देखिए यहाँ पे क्या क्या सुधार है। डिजिटलाइजेशन जमाबंदी में रैयत का नाम, यानी खारिज दाखिल के पहले आपका जो आप रजिस्ट्री करवाए उसमें नाम गड़बड़ हो गया, उसका सुधार कर सकते हैं। फिर डिजिटलाइज जमाबंदी में प्रविष्ट खाता, खेसरा, चौहद्दी और रकबा गलती अगर एंटर हो गया है जब आप जमीन रजिस्ट्री करवाए हैं, तो यहाँ से देख सकते हैं जमाबंदी में प्रविष्ट खाता, खेसरा, चौहद्दी और रकबा। उसके बाद से लगान की रसीद एवं तटबंदी प्रविष्टि में सुधार। जैसे आपका जो खेत का रसीद कटाते हैं उसमें ज़्यादा अगर पैसा वहाँ पे दे रहा है, मांग रहा है, उसमें सुधार के लिए आप डाल सकते हैं। फिर कंप्यूटराइजेशन हेतु छूटे हुए जमाबंदी का डिजिटलाइजेशन, जैसे कि जब आपने रजिस्ट्री करवाया उसमें छूट गया है अगर आपका जमाबंदी, तो उसको भी आप करेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए। सबसे पहला विहित प्रपत्र में आवेदन पत्र चाहिए। यह पत्र कहाँ से मिलेगा मैं अभी आपको वीडियो में बताऊंगा। उसके बाद से दाखिल खारिज याचिका में पारित आदेश की प्रति, जब दाखिल खारिज का जो आदेश पारित होता है उसका जो जिरॉक्स होता है वो चाहिए आपको। शुद्धि पत्र की स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति, शुद्धि पत्र जो होता है आप जब दाखिल खारिज के लिए ऑनलाइन करते हैं,
ठीक है दोस्तों, वर्ड लगाना है। फिर भू लगान रसीद की प्रमाणित छाया प्रति जो आपके लगान है, रसीद है, वो उसका आपका चाहिए जीरोक्स। उसके बाद से रीजनल का एडजस्टर सर्वे खतियान की प्रमाणित छाया प्रति। उसके बाद से चाहिए विहित प्रपत्र पद में स्वघोषणा। तो स्वघोषणा और ये विहित प्रपत्र आपको कहाँ से मिलेगा अभी मैं बता देता हूँ। दूसरा आपको ऑनलाइन में है कि दाखिल खारिज के बाद के निष्पादन के उपरांत दायर जमाबंदी में सुधार हेतु, अगर आपने दाखिल खारिज भी करवा लिया और उसके बाद भी अगर कोई त्रुटि रह गई है उसको कैसे सुधार करेंगे, उसमें जैसे क्रेता विक्रेता जमाबंदी रैयत खतियानी रैयत आदि के नाम में परिलक्षित त्रुटि लोप से संबंधित त्रुटियों का सुधार। जैसे कि खारिज दाखिल भी आपने करवा लिया और उसमें जो क्रेता या विक्रेता का नाम कोई भी गड़बड़ी है उसका भी आप सुधार कर सकते हैं। उसके बाद से लगान राशि एवं चौहदी संबंधित त्रुटियों का सुधार भी हो सकता है। यहाँ पे ऑनलाइन खारिज वादों के निष्पादन उपरांत खेसरा रकबा से संबंधित त्रुटियों का भी सुधार हो सकता है दोस्तों। इसके लिए ये डॉक्यूमेंट्स विविध प्रपत्र आवेदन पत्र चाहिए। ऑनलाइन दाखिल खारिज हेतु समर्पित दस्तावेज जो होता है आपका दस्तावेज वो चाहिए। उसके बाद से दाखिल खारिज में पारित आदेश छाया प्रति या शुद्धि पत्र की छाया प्रति। चलिए मैं बता देता हूँ दोस्तों कि जो आपका दाखिल खारिज तो आपके पास होता ही है उसका छाया प्रति, और आपके पास जो ऑनलाइन दाखिल खारिज हेतु समर्पित दस्तावेज भी आपके पास होता है। ये विहित आवेदन पत्र और शुद्धि पत्र की छाया प्रति। शुद्धि छाया प्रति जब आप ऑनलाइन करते हैं उसके बाद सरकारी दाखिल होता है, आपको शुद्धि पत्र एक डाउनलोड करने का ऑप्शन होता है, वो डाउनलोड करके ये डाल सकते हैं। रही बात विहित प्रपत्र आवेदन पत्र और ये वाला विहित प्रपत्र में स्वघोषणा, ये कहाँ से डाउनलोड करेंगे, तो इसके लिए मैं आपको लेके आ जाता हूँ फिर होम पेज पे। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे आवेदन का प्रारूप है, इस पर क्लिक करेंगे, एप्लीकेशन फॉर्मेट। यहाँ पे देखिए डिजिटलाइजेशन जमाबंदी में रैयत नाम संबंध त्रुटि हेतु सुधार करने हेतु आवेदन पत्र यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। रकबा संबंधित के लिए यहाँ से, कॉम्पिटिटिव द्वारा जमाबंदी मतलब जो आपको करना होगा वही पत्र यहाँ से डाउनलोड करना है दोस्तों। ठीक है, शपथ पत्र जो घोषणा पत्र करना है इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपका घोषणा पत्र यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, अब इन सभी को आगे काम कैसे आएगा चलिए अब ऑनलाइन लाइव करके आपको बताते हैं। ठीक है, ये तो हो गया यहाँ से आप डाउनलोड करके, अब इसको स्कैन करके कैसे डालना है ऑनलाइन लाइव डेमो के साथ फॉर्म भरते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए होम पेज पे, यहाँ पे परिमार्जन पे आइए। आने के बाद से डायरेक्ट आपको पोस्ट योर ग्रेवियंस पे क्लिक करना है। ठीक है, पोस्ट योर ग्रेवियंस जैसे इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको यहाँ पे नाम डालना है, हिंदी में लिखना है तो यहाँ पे आप नाम लिखकर स्पेस देंगे तो हिंदी में हो जाएगा। चलिए यहाँ पे हम एक करके दिखाते हैं, जैसे मुझे करना है, मान लीजिए मुझे करना है मुन्ना सिंह। ठीक है, मैं उनका डाल देता हूँ यहाँ पे। उसके बाद से यहाँ पे ईमेल आईडी उनकी डालनी है, जो भी ईमेल आईडी होगा आप यहाँ पे ईमेल आईडी डाल सकते हैं। जैसे मैं डाल देता हूँ यहाँ पे CK22020, ठीक है फ्रेंड्स, @gmail.com। चलिए यहाँ पे हमने डाल दिया। उसके बाद से यहाँ पे मोबाइल नंबर आप डाल सकते हैं, जो भी मोबाइल नंबर आपके पास होगा वह मोबाइल नंबर डाल दीजिए। चलिए फटाफट मैं मोबाइल नंबर डाल देता हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मोबाइल नंबर डालने के बाद से आपको सेंड OTP डायरेक्ट क्लिक करना है। जैसे ही सेंड OTP आप क्लिक करते हैं आपके मोबाइल पे एक OTP आ जाएगा। OTP यहाँ पे डाल के वेरीफाई OTP पे क्लिक करना है। चलिए मैं फटाफट OTP डाल के वेरीफाई पे क्लिक कर, देखिए ये मेरा OTP रहा। अब वेरीफाई OTP हम क्लिक कर देते हैं, अब ये वेरीफाई हो गया। अब देखिए यहाँ पे आपको एड्रेस भरना है, जो भी आपका एड्रेस होगा। चलिए मैं ऑनलाइन फटाफट एड्रेस भी भर लेता हूँ, जो भी विलेज होगा। ठीक है, ये मैंने चलिए डाल दिया। ठीक है, जो पोस्ट होगा पोस्ट डाल दीजिए, डिस्ट्रिक्ट होगा, जो भी है आप यहाँ पे एकदम आराम से भर लेंगे, इसमें गलती नहीं करना है आपको। ठीक है, डालिए। उसके बाद से आपको यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, जिस भी डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हैं यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद से वहाँ का पिन कोड आपको यहाँ पे डालना है, फटाफट आप यहाँ पे पिन कोड डाल लीजिए। उसके बाद से यहाँ पे प्रॉपर्टी लोकेशन, अब ये हो सकता है कि जैसे कि मैंने यहाँ गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट किया, हो सकता है आप गोपालगंज के रहने वाले हैं, आपका नेटिव पैलेस गोपालगंज है, आपका होम रेजिडेंशियल एड्रेस गोपालगंज है, लेकिन आपका जो ज़मीन है वो दूसरे ज़िले में है। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी जो लोकेशन डालना है, तो जो ज़मीन जहाँ है जिस डिस्ट्रिक्ट में है, ऐसा नहीं कि आप जिस गोपालगंज के हैं तो आप सिवान में लिए हैं तो फिर वहाँ गोपालगंज डालेंगे, नहीं। जहाँ ज़मीन है तो ज़मीन का लोकेशन, तो एक्चुअली यह जो ज़मीन है या गोपालगंज में ही है। अब सर्किल, हो सकता है कि गोपालगंज के किसी दूसरे सर्किल में हो, आप जिस सर्किल आपका हो सकता है भोरे है, आप दूसरे सर्किल में रहते हो, तो जो जिस सर्किल में आपका ज़मीन होगा उसी सर्किल को यहाँ सेलेक्ट करना है। उसके बाद से वहाँ पे मौजा सेलेक्ट करता है, जब रजिस्ट्री करवाते हैं वहाँ मौजा होता है, तो मौजा यहाँ पे सभी मौजा का नाम यहाँ पे दे देगा। जो भी मौजा होगा आप यहाँ पे मौजा डाल सकते हैं दोस्तों। जो भी होगा यहाँ से आप जो होगा आप यहाँ से अच्छे तरीके से देख लेंगे, गलती नहीं करना है दोस्तों, गलती करेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। उसके बाद से ग्रेवियंस डिटेल्स, ग्रेवियंस कैटेगरी, आप क्या चीज़ सुधार करना चाहते हैं, जैसे ऑनलाइन दाखिल खारिज के पूर्व की जमाबंदी में सुधार करवाना चाहते हैं या खारिज दाखिल होने के बाद से सुधार करवाना चाहते हैं। तो हमारा जो है ऑनलाइन दाखिल खारिज बाद निष्पादन के उपरांत मैंने खारिज दाखिल के बाद सुधार करना है, ये सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद से ग्रेवियंस का जो सब्जेक्ट है यहाँ पे आप देख सकते हैं,
यहाँ पे क्या आपको सुधार करना है, क्रेता विक्रेता जमाबंदी रैयत खतियानी रैयत आदि के नाम में सुधार करना चाहते हैं, या लगान राशि एवं चौधरी संबंधित त्रुटि के सुधार करना चाहते हैं। तो क्रेता विक्रेता जमाबंदी का जो नाम है हम उसमें सुधार करना चाहते हैं, जो भी आप होगा वहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे दोस्तों क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट चाहिए, विहित प्रमाण पत्र आवेदन पत्र, विहित प्रपत्र आवेदन पत्र जो आपको मैंने यहाँ पे डाउनलोड करके दिखाया था, ये शपथ पत्र एक हो गया, तो यहाँ पे इसको भर के PDF बना लेंगे, ठीक है। उसके बाद से दूसरा एक जो है मैं दिखा दूँ यहाँ पे विहित प्रपत्र पत्र आवेदन पत्र जो है, विहित प्रपत्र पत्र में आवेदन पत्र और ऑनलाइन दाखिल खारिज हेतु समर्पित दस्तावेज जो आपके पास दस्तावेज है, और दाखिल खारिज में पारित आदेश के जो दाखिल खारिज जब आप ऑनलाइन करते हैं तो उसमें जो रिसीविंग मिलता है उसकी जीरोक्स होनी चाहिए। तो ये 3 चीज़ों का आप 1 MB से कम के फाइल में PDF फाइल तीनों को एक साथ अटैच करके उसको सेव कर लेंगे और उसको यहाँ पे ऐड कर लेना है दोस्तों, ठीक है। तो विहित प्रमाण पत्र आपको कहाँ से मिलेगा या जो भी घोषणा पत्र कहाँ से मिलेगा आपको मैंने बता दिया है कि परिमार्जन की वेबसाइट पे जाना है, यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट पे इसके, और यहाँ से आके दोस्तों आपको यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पे जो एप्लीकेशन फॉर्मेट है तो यहाँ से आपको मिल जाएगा। तो चलिए मैं आपको यहाँ पे लेके आता हूँ पहले दोस्तों, 1 सेकंड, ठीक है। यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे आपको विहित प्रपत्र आवेदन पत्र यहाँ जो आप सेलेक्ट करेंगे, जैसे कि आपको जो यहाँ पे सुधार करना है वही वाला पत्र डाउनलोड करना है। तो हमने क्रेता विक्रेता का नाम में जो गड़बड़ी है वह हमको सुधार करवाना है। तो अब ऑनलाइन दाखिल खारिज हेतु समर्पित प्रपत्र आवेदन पत्र अब आएंगे फिर यहाँ पे, और यहाँ पे जो हमको क्या करना है भाई, जो हमारा गड़बड़ी है जो सुधार करना है वही प्रपत्र डाउनलोड करेंगे। तो ये है केवल क्रेता विक्रेता जमदी रैयत खानी रैयत आदि के नाम में प्रलक्षित त्रुटि लोप के लिए, तो ये वाला फॉर्म हमको अब डाउनलोड कर लेना है दोस्तों, ठीक है। इसका ध्यान रखेंगे जो वहाँ पे सेलेक्ट करेंगे वही प्रपत्र डाउनलोड करना है, और यहाँ पे सारा अपने ज़मीन का यहाँ अंचल अधिकारी जो भी होगा सारा डिटेल्स यहाँ पे डालेंगे, मौजा, थाना संख्या, जमाबंदी, विक्रेता का नाम, पता, मोबाइल नंबर, खाता, खेसवा, रकवा, डिसमिल, जितना है त्रुटि प्रविष्टि मतलब जो गलती हुआ है वो यहाँ पे डालें, त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि मतलब बिना त्रुटि के जो सही डालना है वो त्रुटिपूर्ण डालें, और वांछित प्रविष्टि जो पहले से यहाँ पे गलत दिया है वो यहाँ पे डालें, और यहाँ पे विश्वासभाजन में अपना साइन करें, ठीक है दोस्तों। और इसके साथ ये जो विविध प्रपत्र आवेदन पत्र ऑनलाइन दाखिल खारिज का जो पत्र है सभी पे साइन करें, यानी घोषणा उसको बोलते हैं अटेस्टेड सेल्फ शुद्धि पत्र की छायाप्रति, ये सर आपके पास होगा, सब पे साइन करके इन सभी का चारों पाँचों का एक PDF फाइल बना लेंगे। हमने ऑलरेडी बना के रखा हुआ है दोस्तों, और यहाँ पे हमें आना है और उस फाइल को यहाँ से चूज कर लेना है। हमने चलिए ये फाइल बना के रखा है, अब इस पर क्लिक करके उसको एक ही में करना है, पांचों को आप ऐड कर लेंगे। ऑनलाइन बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन हैं या साइट्स हैं जहाँ पे आप बहुत सारे PDF फाइल को एक साथ अटैच कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद से सीधा आपको सबमिट कर देना है दोस्तों। जैसे ही सबमिट करते हैं देखिए आपको यहाँ पे एक ग्रीवियंस नंबर मिल जाता है, आप देख सकते हैं, इसको कॉपी कर लीजिए या इसको मैं कहूँगा आप प्रिंट एक्नॉलेजमेंट कर लीजिए। ये एक्नॉलेजमेंट नंबर है, देखिए आपका पूरा यहाँ पे एक रिसीविंग मिल जाएगा, आप इसको प्रिंट पे क्लिक करके सेव कर लीजिए या प्रिंट आउट ले लीजिए, यहाँ पे सारा डिटेल्स आपका रहेगा। अब देखिए इसका कैसे आप बार बार चेक करते रहेंगे कि हाँ अभी क्या प्रोसेस हुआ है कि नहीं हुआ है। तो आप यहाँ पे आएंगे, फिर परिमार्जन की साइट पे जाएंगे, आप जैसे ऑनलाइन कर देते हैं तो उसको आप कैसे चेक करते रहेंगे हमेशा के लिए कि किस तरीके से आपका स्टेटस क्या है, अभी क्या हुआ है, कहाँ तक काम हुआ है दोस्तों। देखिए यहाँ ऑफिशियल वेबसाइट होम पेज पे आ जाएंगे और यहाँ पे ट्रैक योर ग्रेवियंस पे क्लिक करेंगे, और जो आपका ग्रेवियंस नंबर मिला था यहाँ पे कंट्रोल-V कर दीजिए, मतलब यहाँ पे वो ग्रेवियंस नंबर डाल के ट्रैक स्टेटस कर दीजिए। जो भी आपका स्टेटस होगा यहाँ पे देखिए योर करंट स्टेटस ई ग्रेवियंस सबमिटेड, यानी अभी आपका जो स्टोरी अभी सबमिट हुआ है। तो जो भी प्रोसेस में रहेगा यहाँ पे दिखा देगा, एप्लीकेशन इज पेंडिंग एट ऑफिस कंसर्न, यानी अभी कंसर्न के लिए ऑफिस में पेंडिंग है। तो जो भी स्टेटस आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। दोस्तों इस पर बहुत ही जल्दी एक और वीडियो लेके आने वाले, तब तक चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, वीडियो को लाइक करके आगे शेयर कर दिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय।